हेलो न्यू कोडर्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे और होने भी चाहिए। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के 3 ट्रूथी फॉल्सी मेथड्स को जानेंगे। इन मेथड्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें एरे में प्रेजेंट एलिमेंट को चेक करना होता है और ये रिजल्ट के रूप में हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो चलिए इन्हें भी सीखते हैं। नंबर 1, इंक्लूड्स मेथड। ये मेथड हमें बताता है कि हमारे एरे में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सबसे पहले हम एक एरे डिफाइन करेंगे। आसानी से समझने के लिए हम इसमें 1 से 9 तक नंबर्स एलिमेंट्स लेते हैं। अब हम इस एरे पर इंक्लूड्स मेथड लगाएंगे और इसमें हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं और इसे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और इस रिजल्ट वेरिएबल को कंसोल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आप देखिए कि हमारे पास रिजल्ट ट्रू आया, यानी ये वैल्यू हमारे एरे में एग्जिस्ट करती है। ये तो काफी आसान मेथड था। हम इस मेथड में कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ एलिमेंट की एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो फिर कंडीशनल स्टेटमेंट हम कहां लगा सकते हैं? तो इसके लिए हम दूसरे मेथड्स को यूज करेंगे। मेथड नंबर 2, सम मेथड। इस मेथड से हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो एरे है उस एरे में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो चलिए इस मेथड को भी लगा कर देखते हैं। हमारे पास जो माय एरे है, हम उस एरे में देखते हैं कि यह वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप देखिए कि हमें रिजल्ट में ट्रू मिला, यानी ये वैल्यू हमारे एरे में एग्जिस्ट करती है। तो सर, ये काम तो हम इंक्लूड्स मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस मेथड में ऐसा क्या खास है? गुड क्वेश्चन। इनका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी कंडीशन को चेक करते हैं। तो चलिए इसे एक अच्छे और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम यूजर्स नाम से एक एरे बनाते हैं और इस एरे में 3 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उसमें यूजर नेम और रोल नाम की कीज डिफाइन करते हैं और उसमें कुछ नाम और उनके रोल लिखते हैं। फिर हम एक यूजर एग्जिस्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसमें यूजर नेम पैरामीटर पास करते हैं। अब हम इसमें हमने जो एरे बनाया था उस पे सम मेथड को लगाते हैं। ये सम मेथड भी कॉलबैक फंक्शन लेता है। इस कॉलबैक फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट एरे के एलिमेंट्स होते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट एरे के इंडेक्सेस होते हैं और तीसरा आर्ग्यूमेंट खुद एरे ही होता है। अगर आप लोग मेरी एरे की सीरीज देख रहे हैं तो आपको इंडेक्स और एरे के बारे में पता ही होगा। तो चलिए हम इसका यूज देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एरे में जो ऑब्जेक्ट्स है उनमें कौन से यूजर नेम एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सिर्फ इस कॉलबैक फंक्शन में यूजर्स नाम का आर्ग्यूमेंट पास किया है जो एरे में प्रेजेंट एलिमेंट्स को टारगेट करता है। और याद रहे हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें अपनी कंडीशन लिखते हैं। हम सिंपल कंडीशन लेते हैं। जो एरो फंक्शन में यूजर नाम का आर्ग्यूमेंट है वो एरे में प्रेजेंट एलिमेंट्स को दिखाता है, यानी एरे में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। और अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट कीज को टारगेट करने के लिए हम डॉट का यूज करेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं। यूजर डॉट यूजर नेम ट्रिपल इक्वल यूजर नेम। अब इसे समझते हैं कि इसमें की क्या चल रहा है। यूजर डॉट यूजर नेम यानी ऑब्जेक्ट्स के अंदर की कीज। डॉट से हम ऑब्जेक्ट की कीज को टारगेट करते हैं और ट्रिपल इक्वल के बाद जो यूजर नेम लिखा है वो हमारे यूजर नेम पैरामीटर को टारगेट करता है और अब हम इसको रिटर्न करते हैं। हम अब इस फंक्शन को रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर हमने सीधे ही फंक्शन को रन किया तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? करना क्या है, हम पहले फंक्शन लिखेंगे और उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हम देखना चाहते हैं कि एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और इस फंक्शन को कंसोल करेंगे, तभी तो रिजल्ट शो होगा। तो चलिए इसे रन करते हैं। रिजल्ट ट्रू आया। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूं। यह मेथड देखता है कि अगर कोई भी कंडीशन किसी भी सिंगल एलिमेंट से मैच होती है तो यह रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। यह पूरे एरे पे चलता है जब तक कि कोई मैच ना हो। अगर पूरे एरे में चलने के बाद कोई भी मैच ना हो तो रिजल्ट फॉल्स मिलता है, और अगर एरे में कहीं भी इसे मैच एलिमेंट मिल गया तो यह वही रुक जाता है और रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। तो ऐसे सम मेथड काम करता है। रिजल्ट ट्रू रिटर्न करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एरे में कोई एक एलिमेंट कंडीशन से मैच हो जाए। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे एरे के ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करती है।
तो ऐसे ही हम और भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसको इतना ही करते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके जैसे ही एक और मेथड जिसका नाम है एवरी। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि जब सभी एलिमेंट्स दी गई कंडीशन को पास करेंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो चलिए इसे भी सीखते हैं। अगर आपको सम मेथड जरा भी समझ में आया तो आपको ये मेथड सीखना और भी आसान होगा। हम नॉर्मल कंडीशन का यूज कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कहां और कैसी कंडीशन में यूज करना चाहते हैं। यह मेथड भी सम मेथड की तरह ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहां सम मेथड किसी भी सिंगल एलिमेंट से कंडीशन मैच करता है तो वो वहीं रुक जाता है और रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। सेम ऐसा ही एवरी मेथड में होता है। एवरी मेथड चलता है जब सारे एलिमेंट्स दी गई कंडीशन को पास करते हैं। जब सारे एलिमेंट्स कंडीशन को पास करते हैं तो ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। और सेम ऐसा ही जब सम मेथड में जब किसी भी एक एलिमेंट से कंडीशन मैच होती है तो वो रुक जाता है और आगे कंडीशन चेक नहीं करता और रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। एवरी मेथड में जब कोई भी सिंगल एलिमेंट कंडीशन से मैच नहीं होता, चाहे वो शुरू से ही मैच ना करे या फिर कहीं बीच में या फिर लास्ट में, अगर ऐसा हो तो ये रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा और ये वहीं रुक जाएगा और आगे नहीं देखेगा कि कंडीशन मैच हो भी रही है या नहीं। तो चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं और बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो देखेंगे। हम 1 से 10 तक नंबर्स का एक एरे डिफाइन करते हैं। अब हम इसमें एवरी मेथड लगाते हैं। इस एरे में एलिमेंट्स नंबर्स है और सीधे ही टारगेट किए जा सकते हैं। तो हम एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में एलिमेंट पास करते हैं और अब कंडीशन देते हैं। अब हम इसे पहली बार सीख रहे हैं तो इसे सिंपल करके सीखते हैं। हम कंडीशन लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े हैं। तो चलिए इसे कंसोल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट ट्रू आया, यानी ये मेथड पूरा चला और हर एक एलिमेंट ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। और अब हम एक बार कंडीशन ऐसी लेते हैं कि हमारा रिजल्ट फॉल्स आए। रिजल्ट फॉल्स लाने के लिए हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। हम ये कंडीशन लेते हैं कि हमारे सभी एलिमेंट्स 5 से बड़े हैं। हम जानते ही हैं कि इस एरे में 6 से 10 तक ही एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए इसे कंसोल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स फॉल्स, क्योंकि हमारे एरे का पहला एलिमेंट ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो यह मेथड यहीं रुक गया। अब तो आपको यह मेथड भी समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देख लेते हैं। अब मैं आपको सिर्फ कंडीशन बताऊंगा। आप देख सकते हैं एरे में जो ऑब्जेक्ट्स है और उस ऑब्जेक्ट्स में भी फर्दर ऑब्जेक्ट्स है। तो चलिए कंडीशन की बात करते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स 70 प्लस और साइंस में 80 प्लस। अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा और हमें पता चल जाएगा कि सभी स्टूडेंट्स पास हैं, नहीं तो फॉल्स और सभी फेल। चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या सारे स्टूडेंट्स पास हैं क्या। रिजल्ट ट्रू आया, यानी सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। अब हम किसी भी एक स्टूडेंट के मार्क्स में कमी करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो इसे फिर से रन करके देखते हैं। जी हाँ, रिजल्ट फॉल्स आया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इंक्लूड्स, सम और एवरी मेथड्स काम करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल JS with Vine को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारी YouTube फैमिली में और भी मेंबर्स आए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.